राधे राधे आप सभी को। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। तो हम लोग अलंकारों की परिभाषा एवं उदाहरण देख रहे थे, जिसमें हमने शब्द अलंकार पहले देखेंगे। तो हमने अनुप्रास अलंकार और उसके पांचों भेदों को देख लिया है, यमक अलंकार को भी देख लिया है और श्लेष अलंकार को भी। आज हम देखेंगे वक्रोक्ति अलंकार और विप्सा अलंकार को। ठीक, और इसी वीडियो में शब्द अलंकार आपका समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हमारा अर्थालंकार आ जाएगा। तो वक्रोक्ति अलंकार, तो वक्रोक्ति की हम पहले परिभाषा देखेंगे। क्या देखेंगे? तो वक्रोक्ति की परिभाषा देखेंगे। दिया है कि जहाँ कंठगत या श्लेषादि की विशेषताओं के आधार पर सामान्य वाक्य में विशिष्ट अर्थ को व्यंजित कराया जाए, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार स्वीकार किया जाता है। तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वक्रोक्ति अलंकार। पहला उदाहरण है इसका, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू। तो ये जो है वक्रोक्ति अलंकार का उदाहरण है, और इसमें क्या है? काकू वक्रोक्ति है। वक्रोक्ति के भी भेद होते हैं, तो इसमें काकू वक्रोक्ति है। ये आपको याद कर लेना है कि मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू में वक्रोक्ति अलंकार है, और कौन सा अलंकार है? तो काकू वक्रोक्ति। फिर दूसरा है हमारा कि भरत भूप सिय राम लखन बन सुनी सानंद सहोगे, पुर निर्जन अवलो की मातु सब सुख संतोष लहोगे। तो इसमें भी आपका काकू वक्रोक्ति है। वक्रोक्ति के दो भेद होते हैं, काकू वक्रोक्ति और श्लेष वक्रोक्ति। तो इस पंक्ति में भी आपकी काकू वक्रोक्ति हो जाएगी, तो इसे भी याद करेंगे कि भरत भूप सिय राम लखन बन सुनी शानंद सहोगे, पुर निर्जन अवलो की मातु सब सुख संतोष लहोगे। फिर आते हैं हम तीसरे पे। तीसरा हमारा उदाहरण दिया है, इसमें भी काकू वक्रोक्ति है, और दिया है कि बाऊ कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत वचन झरत जनु फूला। क्या है? बाऊ कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत वचन झरत जनु फूला। तो इसमें भी काकू वक्रोक्ति हो जाएगा। फिर आते हैं चौथे नंबर पे। चौथा नंबर में दिया है कि लिखन बैठी जाकी सबही, गाही गाही गरब गरूर, भय न केते जगत के, चतुर चितेरे कूर। ये बहुत मोस्ट है, और याद तो आपको सभी को करना है, सभी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें भी आपकी काकू वक्रोक्ति हो जाएगी कि लिखन बैठी जाकी सबही गही गही गरब गरूर, भय न केते जगत के, चतुर चितेरे कूर। तो चार उदाहरण हमने देखा। पांचवा उदाहरण देखते हैं वक्रोक्ति अलंकार के, जिसमें श्लेष वक्रोक्ति है। कौन सी वक्रोक्ति है? तो श्लेष वक्रोक्ति है। क्या है कि एक कबूतर देखा हाथ में, पूछा कहाँ अपर है, उसने कहा अपर कैसा, वह उड़ गया सपर है। तो इसमें आपकी श्लेष वक्रोक्ति हो जाएगी। क्या है कि एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहाँ अपर है, उसने कहा अपर कैसा, वह उड़ गया सपर है। तो यहाँ पे श्लेष वक्रोक्ति है। आगे आते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर में हमारा उदाहरण दिया है कि है हरिलाल तेरे, हैरी लाल तेरे, सखी ऐसी निधि पाई कहाँ, हैरी खगयान कहयो हो तो नहीं पाले हो। तो हैरी लाल तेरे, सखी ऐसी निधि पाई कहाँ, इसमें भी आपका श्लेष वक्रोक्ति है। तो हमने वक्रोक्ति अलंकार के 6 उदाहरण देखे, जिनमें से 4 काकू वक्रोक्ति का और 2 श्लेष वक्रोक्ति का। तो इन 6 उदाहरण को आपको ध्यान देना है। हम फिर एक बार रिपीट कर देते हैं कौन कौन देखा हमने। और वक्रोक्ति के 2 भेद होते हैं, काकू वक्रोक्ति, श्लेष वक्रोक्ति। तो पहला हमने देखा उदाहरण वक्रोक्ति अलंकार का कि मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, काकू वक्रोक्ति है। फिर देखा हमने कि भरत भूप सिय राम लखन बन, सुनी शानंद सहोगे,
पुर निर्जन अवलोकी मातु, सब सुख संतोष लहोगे। इसमें भी आपका काकू वक्रोक्ति है। फिर तीसरा उदाहरण है हमारा, बाऊ कृपा मूरति अनुकूला, बोलत वचन झरत जनु फूला। तो बाऊ कृपा मूरति अनुकूला, इसमें कौन सी वक्रोक्ति है? तो काकू वक्रोक्ति है। अब आते हैं हम 4 नंबर पे। 4 नंबर में दिया है कि लिखन बैठी जाकी, सबही गही गही गरब गरूर, अभय न केते जगत के, चतुर चितेरे कूर। यहाँ भी काकू वक्रोक्ति है। 5 नंबर पे आते हैं कि एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहाँ अपर है, उसने कहा अपर कैसा, वह उड़ गया सपर है। तो यहाँ भी हमारा श्लेष वक्रोक्ति हो जाएगा। 6 नंबर पे आते हैं। 6 नंबर में दिया है कि हैरी लाल तेरे, सखी ऐसी निधि पाई कहाँ, हैरी खगयान कह्यो, हो तो नहीं पाले हो। यहाँ भी श्लेष वक्रोक्ति है। तो हमारा वक्रोक्ति अलंकार समाप्त होता है। अब देखेंगे हम विवक्षा अलंकार। नहीं, एक और उदाहरण बचा है वक्रोक्ति का। 7 उदाहरण थे, एक और बचा है जिसमें श्लेष वक्रोक्ति है। तो क्या है? वक्रोक्ति का अंतिम उदाहरण है, हो श्याम विरमी विरमी, बरसों नेह लगाए, प्रिय हरिहो कित हो यहाँ, रमो कुंज बन जाए। तो हो घनश्याम विरमी विरमी, बरसों नेह लगाए, प्रिय हरिहो कित हो यहाँ, रमो कुंज बन जाए। कौन सा अलंकार है? तो श्लेष वक्रोक्ति अलंकार है। तो इसे भी ध्यान देना है। चलिए आगे आते हैं। वक्रोक्ति समाप्त हुआ हमारा। अब हम आते हैं विवक्षा अलंकार पे। इसके एक ही उदाहरण है और यही पेपर में पूछा भी जाता है और इसका एक ही उदाहरण मिलता भी है। तो आपको इसे ही ध्यान देना है, बहुत मोस्ट है। तो पहले परिभाषा देख लेते हैं कि जब अत्यंत आदर के साथ एक शब्द की आवृत्ति अनेक बार हो तो वहाँ विवक्षा अलंकार होता है। क्या कहा गया है यहाँ पे? कि जब अत्यंत आदर के साथ एक शब्द की आवृत्ति अनेक बार हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? विवक्षा अलंकार। जैसे हाँ हाँ, आदर के साथ इसकी आवृत्ति हाँ हाँ की 2 बार हुई है ना। तो उदाहरण देखिए, इसका फेमस उदाहरण इसे याद कर लीजिएगा कि हाँ हाँ इन्हें रोकन को टोक न लगाओ तुम। क्या दिया है? कि हाँ हाँ इन्हें रोकन को टोक न लगाओ तुम। विवक्षा अलंकार है इसमें और बहुत मोस्ट है ये पंक्ति, तो ये याद हो जाएगी क्योंकि एक ही उदाहरण ये विवक्षा अलंकार का। तो हाँ हाँ इन्हें रोकन को टोक न लगाओ तुम कौन सा अलंकार है? विवक्षा अलंकार। और ये पेपर में आ भी चुका है, आप लोगों को यूथ में मिला होगा ये, और उदाहरण इसका एक ही यही मिलता है। तो चलिए अब हमारा शब्दालंकार आज इस वीडियो में समाप्त होता है। अब अगला वीडियो हमारा जो रहेगा वो अर्थालंकार पे रहेगा, जिस पे हम रूपक देखेंगे, विभावना देखेंगे, अतिशयोक्ति देखेंगे, बाकी सब अलंकारों को देखेंगे। क्योंकि शब्दालंकारों की तो संख्या कम है, 5-6 ही हैं ये, तो हमने देख लिया सबको। अगला हमारा वीडियो अर्थालंकार पे रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। क्लास अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक और कमेंट भी करिएगा। शीघ्र ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।